तो जैसा हम अभी तक देख चुके हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम निकाल सकते हैं, हम ये बात अभी तक समझ चुके हैं। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक्स के बारे में समझ चुके हैं। तो अब एक नई टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेमन भाषा में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पाथ होता है जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पाथ है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। बाय डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इसको देखें तो इट इज डिफाइंड एज द पाथ विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू इट एट दैट पॉइंट। इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे कि कैसे हम टेंजेंट बना करके पता करते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के पास में आपने दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने इसके पास में रख दिया और मैंने उसको ऐसे रखा कि मैंने इस वाले कैपिटल क्यू चार्ज को होल्ड कर रखा है और इस वाले टेस्ट चार्ज को, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने फ्री छोड़ दिया है। तो जो इस टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने इस पॉइंट पे छोड़ा है तो ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये कुछ इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो जो इसका लाइन ऑफ मोशन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। अगर मैंने इसको इस पॉइंट से हटा करके इस पॉइंट पे रख दिया और फिर मैंने इसको फ्री छोड़ा तो ये कुछ इस प्रकार से जाता हुआ दिखेगा आपको। अगर मैंने इसको यहां छोड़ा तो ये कुछ इस प्रकार से जाता हुआ दिखेगा आपको। ऐसे इस तरफ छोड़ा तो ये यहां पर इस तरफ जाता हुआ दिखेगा और इस तरफ जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर पॉजिटिव चार्ज के अक्रॉस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी भी पोजीशन पे रखूंगा तो हर पोजीशन पे मुझे वो एक स्ट्रेट लाइन में आउटवर्ड जाता हुआ दिखेगा। और यही इस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ऑब्वियसली यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, यहां पर रखता तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं आपको, एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन आती है, राइट। अभी ये तो पॉजिटिव चार्ज था। लेट अस सपोज अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज लेकर चलता हूं तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज उसके इस तरफ में रख रहा हूं, राइट, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां पर रखता हूं तो यहां पर भी क्या करेगा, इस तरीके से इसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरफ में ऐसे, यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से यहां पर। तो हर पॉइंट पर आप ये देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर मैं अगर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखता हूं तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इसके इनवर्ड्स ही आएगी। यहां पर भी इस तरीके से आएगी, राइट। तो ये ऑब्वियसली यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। तो मैं आसान भाषा में ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं किसी चार्ज की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता करना चाहता हूं तो वो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को उसके पास में फ्री छोड़ दूंगा। तो वो चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो उस टेस्ट चार्ज को जिस डायरेक्शन में मूव कराएगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बेसिकली क्या दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है। अब अगर मैं इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट बनाना चाहूं तो यही लाइन आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ये ऑलरेडी। दिस इज नॉट अ कर्व, ये कर्व नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में आने वाला है। तो यही डायरेक्शन क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, राइट। जैसे कि आप यहां पर डेफिनेशन में देख रहे थे कि किसी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो वो उस लाइन पर मैं उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा उस लाइन की डायरेक्शन में,
तो वो मुझे क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। ये अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आइडिया लगा होगा इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, यहाँ पे सिंगल नेगेटिव चार्ज लिया। तो आगे हम अभी बात करेंगे इसके ऊपर, तो हम और अच्छे से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। बेसिकली इसका सिंपल मतलब यही है कि वो लाइन होती है जो आपको डायरेक्शन बताती है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, ये वो बताती है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दीज आर द कंटिन्यूअस कर्व्स which start from the positive charge and end at the negative charge। अब इस बात का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर उस पॉजिटिव चार्ज के पास में मैं कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, तो ये सोर्स चार्ज इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, राइट। अब इस डायरेक्शन में रिपेल करने के लिए जो फोर्स ये लगाने वाला है, ये कंटिन्यूअस फोर्स होगा। कंटिन्यूअस फोर्स का मतलब है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि यहां तक तो फोर्स है, फिर यहां फोर्स नहीं है, और उसके बाद में फिर से यहां पर आपको फोर्स देखने को मिल रहा है, राइट। मतलब यहां तक फोर्स आपको देखने को मिल रहा था, फिर बीच में आपको यहां पर फोर्स नहीं मिल रहा है, फिर उसके बाद में फोर्स देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो जब भी कोई चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स कंटिन्यूअस रहेगा। इसकी वजह से इसका मोशन भी यहां पर इस तरीके से कंटिन्यूअस रहेगा। अब इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको यहां पर दिखेगी, वो भी क्या दिखेगी, एक कंटिन्यूअस कर्व दिखेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां तक तो है और उसके बाद में गैप है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहां पर, और उसके बाद में फिर से इसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि दीज आर द कंटिन्यूअस कर्व्स विच स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होना और उस नेगेटिव चार्ज पे एंड होने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। अभी आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगा रहे थे, कोई पॉजिटिव चार्ज जब मूव कर रहा था तो वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस तरीके से। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किसके लिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से इमर्ज हो रही हैं, पॉजिटिव से इमर्ज हो रही हैं और बाहर की तरफ जा रही हैं, राइट। और अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज ले रहा था तो उस पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये इमर्ज हो रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, और यहां पर ये कन्वर्ज हो रही है, यानी कि इसके अंदर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने इस बात को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कंटिन्यूअस कर्व है वो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं, और एंड कहां पर हो रहे हैं, खत्म कहां पर हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस होंगे, साथ ही साथ में ये स्टार्ट होंगे कहां से, पॉजिटिव से, और कहां पर एंड होंगे, नेगेटिव चार्ज पे एंड होंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी आती है, दीज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। आप किसी भी पॉइंट पर, किसी चार्ज बॉडी के अंदर, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, आप किसी भी पॉइंट पे जब भी बात करेंगे तो उस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा सरफेस का, जो सरफेस का नॉर्मल होगा, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, तो जो सरफेस का नॉर्मल होगा उस डायरेक्शन में ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। तो उसका रीजन आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं। पॉजिटिव चार्ज आप यहां पर देख रहे हैं, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोड़ रही। दिस विल नॉट बी अ सर्कल, ये सर्कल की तरह नहीं होगा, ये स्फीयर की तरह होगा, एक गोल की तरह होगा। तो ये हर तरीके से, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये हर तरीके से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ भेज रहा होगा। अब सपोज करते हैं कि कोई एक स्फीयर है और इस स्फीयर पे, इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। हम ये नहीं मान रहे कि इसके अंदर भी है,
हम बस ये मान रहे हैं कि इसकी सरफेस पे भी है, इस तरीके से इसकी सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, राइट। अब इस सरफेस पे जब ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में देगा, इस डायरेक्शन में भी देगा, इसमें भी देगा, इसमें भी देगा, इसमें भी देगा, राइट। लेकिन इसके साथ वाला चार्ज भी तो ऐसा करेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां पर इन दो फील्ड्स के बीच में क्या होता है, ऑपोजिशन लगना शुरू हो जाता है और ये फील्ड एक दूसरे को अपोज करने लगती है। तो अब इस वाली फील्ड को, ये जो फील्ड है, लेट अस सपोज दिस इज E1 और दिस इज E2, ये सिर्फ मैं मानने के लिए ले रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी, लेकिन मैं सिर्फ मानने के लिए ऐसा लेके चलता हूं कि इस चार्ज की वजह से, तो दो चार्ज यहां पर मौजूद हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसकी वजह से भी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, फिर इस वाले की भी वजह से ऐसे जाएगी। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल रहा है। और होगा क्या असलियत में, ये वाली फील्ड जो है वो इस वाले को अपोज करने की कोशिश करेगी और ये वाली इस वाले को अपोज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव की ही फील्ड है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर से भी ऑपोजिशन मिल रहा है, इधर से भी ऑपोजिशन मिल रहा है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट में रहेगी। और ऐसा हर किसी के साथ में हो रहा है, इसीलिए आपको हर सरफेस पे बिल्कुल स्पाइक्स की तरह स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेगी। इसीलिए ये हर जगह पर क्या होती है, 90 डिग्री यानी कि नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर की फॉर्म में सरफेस पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए मैंने कोई कंडक्टर लिया, कंडक्टर आप सब जानते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराता है। लेकिन अभी हम इसमें यह मान के चल रहे हैं कि चार्ज को फ्लो नहीं करा रहा है, बस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और हर पॉइंट पे मौजूद है, हर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से, ये जो कंडक्टर है इसको मैं इस तरीके से कंसीडर कर लेता हूं, तो इसके इस पूरे सरफेस पे चार्ज मौजूद है, इसके इस सरफेस पे भी चार्ज मौजूद है और इस सरफेस पे भी चार्ज मौजूद है। तो हर पॉइंट पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा जो कि इस सरफेस के हर पॉइंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एक फील्ड दूसरी फील्ड को अपोज कर रही है और उससे पहली वाली फील्ड भी उसको अपोज कर रही है। तो एक फील्ड को दोनों तरफ से जब अपोजिशन मिलता है तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। ऐसा ही यहां पर भी होगा, इसमें भी हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो आउटवर्ड निकलेगी, बाहर की तरफ, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो बाहर की तरफ निकलेगी और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो भी बाहर की तरफ निकलेगी, और हर पॉइंट पे, हर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो सरफेस के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर होगी। तो अभी मेरे ख्याल से आप ये पॉइंट समझ चुके हैं कि दीज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी, चाहे जैसा भी चार्ज बॉडी हो। ये तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की मैंने बात की थी, नेगेटिव चार्ज में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं आपको, वो सब इसके अंदर नॉर्मली ही एंटर कर रही हैं। एक स्फीयर बॉल ले लीजिए, उसके अंदर जितने भी आप नॉर्मली सरफेस के अंदर स्पाइक्स डाल रहे हैं वो सब के सब एक तरीके से क्या आपको दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे जो नॉर्मली उसके अंदर हर पॉइंट पे एंटर कर रही है। सो ये थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी, ये आपसे पेपर में भी कई बार पूछी जा सकती है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। इसका एक बहुत बेसिक रीजन है कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहा हूं, सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व इस तरीके से जा रहा है, राइट, तो अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, सपोज यहां से जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज था, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है कोई, तो हमने भी क्या पढ़ा था कि इट इज द कंटिन्यूअस कर्व फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंडिंग एट नेगेटिव। तो पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव पे एंड कर रहा है, तो ये उसके बीच का कोई कर्व है। पॉजिटिव चार्ज यहां पर एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा, ये नेगेटिव चार्ज भी यहां पर एग्जैक्टली नहीं होगा, दूर होगा। मैं बस उसके बीच का एक कर्व कंसिडर कर रहा हूं जिसके बीच में ये ऐसा कर्व जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और हमें ये पता है कि किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के उसमें एक टेंजेंट बना दूंगा
और ये टेंजेंट मुझे क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो बेसिकली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। और ये सही भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है तो टेंजेंट उस पे इसी डायरेक्शन में बनेगा, राइट। लेकिन अगर नेचर में आपको इस तरीके से दिखे कि यहां पर ये पॉजिटिव है, यहां पर ये नेगेटिव है और ये कर्व इस तरीके से जा रहा है, तो एक कर्व तो ये जा रहा है और एक कर्व ये जा रहा है, मान लेते हैं। ऐसा एक्चुअल में कभी नहीं होगा लेकिन मान लेते हैं। तो अगर मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता करना चाहता हूं तो वो मुझे इस डायरेक्शन में भी मिल सकती है और इस डायरेक्शन में भी मिल सकती है। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉइंट के ऊपर एक चार्ज की वजह से या एक दो पेयर ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग मिल जाए? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये चल रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये चल रही है। किसी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती, दो डायरेक्शंस आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए इन जनरल अगर आप नेचर में देखते हो तो कभी भी आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको दो अलग अलग डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर में देखने को मिलेगी, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगर वहां पर कोई और फील्ड मौजूद है तो उसकी वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, वो डायरेक्शन दो अलग अलग दिखा नहीं सकती। क्लियर है बात? तो कभी भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, राइट। अब हम कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर फील्ड लाइंस जो है दो अनलाइक चार्जेस के बीच की बात हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी लॉन्गिट्यूडनली। अब इस बात का मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए यहां पर जो मैं बात कर रहा था वो मैं एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। आइसोलेटेड का मतलब है इसके आसपास कोई भी दूसरा नेगेटिव चार्ज या दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है। बस मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा था जो ये बता रहा था कि क्या डायरेक्शन जा रही है, राइट। मतलब ये आइसोलेटेड है बाकी किसी नेगेटिव चार्ज से, इसके सिस्टम में और कोई नेगेटिव चार्ज फिलहाल मौजूद नहीं है, ना ही इस नेगेटिव चार्ज के आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, राइट। बस ये एक सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, नेगेटिव चार्ज, जो आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या मतलब डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन अगर मैं एक सिस्टम ऐसा लूं, मैं एक ऐसा सिस्टम लेता हूं जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है और दोनों पास पास मौजूद है, मतलब इतने भी पास नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए हैं, लेकिन इतने भी दूर नहीं है कि एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर सके। तो होगा क्या कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे जा रही थी वो तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी क्योंकि पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे एंटर कर जाएगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है ये क्या होगा, ये दूर जाने की जगह, इस तरीके से ऐसे जाने की जगह ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको एक इजी पाथ मिल गया यहां जाने का। ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर ऐसे जाती है तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव से दूर जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, पॉजिटिव से इमर्ज होती है और नेगेटिव पे कन्वर्ज यानी कि खत्म होती है। तो ये पॉजिटिव से इमर्ज होगी और नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी। ऐसे ही ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से जाएगी, राइट। सिमिलरली यहां जो बिल्कुल इस तरीके से सीधी लाइन आती वो भी इसके अट्रैक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और कुछ इस प्रकार से जाएगी। यहां से भी कुछ इस प्रकार से जाएगी। ये वाली लाइन भी इस तरफ हल्की फुल्की अट्रैक्ट होगी, थोड़ी बहुत अट्रैक्ट होगी, राइट। ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगी, इसके ऊपर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट में है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ अट्रैक्शन देखने को इस तरफ मिलेगा, राइट। ऐसा ही इस तरफ होगा, इस तरफ भी इस तरीके से ऐसे लाइन आएगी। जो लाइन ऐसे स्ट्रेट हुआ करती थी वो पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट हो जाएगी, ये इस तरीके से ही रहेगी, यहां पर आपको इस तरीके से अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, राइट। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं ये
थोड़ा सा ऐसे होगी और ये इस तरीके से, ऐसे ये भी यहाँ पर ऐसे होगी और ये ऐसे होगी, राइट। तो आप यहां पर क्या देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइंस हुआ करती थी जब ये आइसोलेटेड सिस्टम में मौजूद थे, जो स्ट्रेट लाइन हुआ करती थी, अब वो किस तरीके से आ गई हैं, लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन दैट फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। मतलब ये दो अनलाइक चार्जेस के बीच में जब मैं दोनों को पास पास रख दूंगा, एक दूसरे के पास में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे के पास में आ जाएंगी लॉन्गिट्यूडनली। लेकिन अब अगर मान के चलिए कि मैंने दो सेम चार्जेस रख दिए, यानी कि लाइक चार्जेस रख दिए, तो किस तरीके का सिस्टम आपको देखने को, तो किस तरीके की फील्ड लाइंस देखने को आपको मिलेंगी, आइए समझते हैं। जैसा कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके बहुत पास में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा है, ज्यादा दूरी नहीं है इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती, उसको ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करने की कोशिश करेगी, और जब ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएंगी ही नहीं, वो इस तरीके से मुड़ जाएंगी, ये इस तरीके से मुड़ जाएंगी। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से ऐसे देखने को आपको मिलेंगी। ये आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उसी वजह से आपको ये फील्ड लाइंस देखने को मिल रही है। ये इस तरीके से फील्ड लाइंस हो जाएंगी। तो ये रिपल्शन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है, और आप ये देख भी सकते, समझ भी सकते हैं कि ये दोनों, क्योंकि सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जब ये रिपेल करते हैं तो यहां कहीं ना कहीं क्या होगा, एक खाली स्पेस बन जाएगा जो कंप्लीटली एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अब यहां पे समझने की बात क्या है कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर तरीके से रिपेल करेंगे, यानी कि ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है और ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो बिल्कुल बराबर होगा और एक दूसरे को बराबर तरीके से अपोज कर रहे होंगे। तो इनके लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, तो उस स्ट्रेट लाइन के बीच का जो मिड पॉइंट होगा, वो मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, वो मिड पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। न्यूट्रल पॉइंट वो इसलिए कहलाएगा क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। भाई यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं और बराबर भी हैं। तो जब बराबर और ऑपोजिट हो जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं, और यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों चार्जेस बराबर नहीं है, तो फिर ये न्यूट्रल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए। भाई बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बराबर नहीं आ सकती, राइट। ये आपको थोड़ा बहुत लॉजिकल समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q अपॉन में R0 का स्क्वायर, या R का स्क्वायर रख लेते हैं अभी फिलहाल जनरल वे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड क्या कर रहे हैं, इस दोनों पॉइंट्स के, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। लेकिन अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों चार्जेस सेम हैं, तो दूसरे के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आएगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। यहां पर जो इसकी डायरेक्शन रहेगी, मान के चलिए इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रही है और उसकी डायरेक्शन ये जा रही है, तो इस चार्ज की वजह से यहां पर जो चार्ज है इसकी वजह से इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही आएगी और उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और वैल्यू बराबर है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि यहां पर ये क्या कह रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है, स्मॉल चार्ज है, जब स्मॉल चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यहां पर ज्यादा होगी और यहां पर इसकी जो होगी वो कम होगी, तो नेट जो है वो बराबर नहीं आएगा।
तो ऐसा जो पॉइंट है वो कहां पर शिफ्ट करेगा, वो फिर इस तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि जब मैं डिस्टेंस कम कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। आप दोबारा समझिए इस बात को, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, जब चार्ज मैंने कम कर दिया है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस पॉइंट पर, और क्योंकि ये चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू की वैल्यू बड़ी है स्मॉल क्यू से, स्मॉल क्यू की वैल्यू छोटी है कैपिटल क्यू से, तो इस पॉइंट पर बाकी सब कुछ सेम है, ध्यान दीजिए, सिर्फ चार्ज कम हो गया। चार्ज कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुकी है इस पॉइंट पर और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो यहां पर नेट जीरो नहीं हो पाएगा। अब नेट जीरो नहीं हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आप देख सकते हैं, डिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर पहुंचेगी, तो यहां पर आपको न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिलेगा। तो हम बेसिक क्राइटेरिया क्या समझ सकते हैं कि अगर दो चार्जेस सेम साइन के हैं और सेम वैल्यू के हैं, तो उनकी जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक जो न्यूट्रल पॉइंट है वो उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा जिस तरफ चार्ज कम है, जिस तरफ चार्ज की वैल्यू कम है उस तरफ उसका न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें समझनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर। अब हम आगे इस चीज को और डीपली समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है और उसकी वजह से और क्या क्या फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं।